औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे रोसो का पॉलिटिकल थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं सारे स्टेट ऑफ नेचर से लेकर सॉवरेनिटी तक और लॉज तक और जनरल विल तक सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह दूसरे जो है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे, जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल हॉब्स थे, लॉक थे और दूसरे लोग थे जिन्होंने स्टेट ऑफ नेचर से शुरू किया था, एग्जैक्टली उसी तरह रोसो जो है वो ये शुरू करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जिस तरह के वो मानते हैं कि ये एक मिथ के तरह है कि वो ये मतलब ये है कि कोई भी इवेंट इस तरह नहीं था जो कि एग्जिस्ट करती हो, कोई भी इस तरह मतलब रियलिटी में, लेकिन वो इमेजिन करते हैं और बेसिकली उन इस तरह की चीज़ों के बेसिस पर वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी का बुनियाद जो है वो रखते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ये होता था कि लोग जो है वो इक्वल होते थे, उनमें नेचुरल इक्वालिटी थी और नेचुरल लिबर्टी थी और कुछ नेचुरल लॉज जो है वो भी थे। लेकिन ये होता था कि जब ये हुआ कि लोगों ने एक ख़ास इस तरह हुआ कि वक्त गुजरने के साथ लोग चूँकि पहले इस तरह होता था कि लोग एक दूसरे के साथ जो है वो उनकी कंटिन्यूस इंटरेक्शन नहीं थी। तो बाद में ये हुआ कि लोगों के दरमियान कंटिन्यूस एक इंटरेक्शन शुरू हुआ। और दूसरी बात ये हो गई कि लोग जो है फैमिली का आगाज़ किया गया, लोगों ने फैमिली का जो कि इंस्टीट्यूशन है इसका बुनियाद रखा गया द स्टेट ऑफ नेचर में। और बाद में ये हुआ कि जब फैमिली का आगाज़ किया तो लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर चूँकि इकानमी जो थी ये एग्रीकल्चरल इकानमी थी, तो इस बुनियाद पर ये हुआ कि लोगों ने फिर जब वक्त गुजरने के साथ फैमिली सेटल हुए एक ख़ास जगह पर, उन्होंने लोगों ने जो है वो रहना शुरू किया। और बाद में ये किया कि एक जगह पर उन्होंने अपने लिए जो क्रॉप्स है वो फसलें जो है वो उगाना शुरू की। तो ये हुआ कि बाद में वही चीज़ें जो है यही क्रॉप्स जो है ये प्रॉफिटेबल बन गई। और जब प्रॉफिटेबल बन गई तो लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने ये किया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने कब्ज़ा शुरू किया। और जब रोसो जो है वो कहते हैं कि जब पहले बंदे ने ये कहा कि दिस इज़ माइन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविलाइजेशन का, उन्होंने सोसाइटी का बुनियाद रखा। तो ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ इस पोजीशन के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बन गई। और इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से रोसो कहते हैं कि ये हुआ कि वो कहते हैं कि दो किस्म की इनइक्वालिटीज़ है, एक फ़िज़िकल है और एक जो पॉलिटिकल और मॉरल है। तो वो जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि जो कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं या फिज़िकल इनइक्वालिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन रिस्पेक्ट टू एज, हेल्थ एंड इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ों के वो इसकी बात नहीं करता। लेकिन वो जो बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में वो सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ है। वो कहते हैं कि इसी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ लोग जो है अनइक्वल बन गई, इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई। और इसके बाद ये हुआ कि सोशल इनइक्वालिटीज़ या पॉलिटिकल और जो कि मॉरल इनइक्वालिटीज़ है इसका बुनियाद जो है इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में रखा गया। द ओरिजिन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड सब्सिक्वेंट सोशल इनइक्वालिटी इज़ टू बी फाउंड इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही के ज़रिए से इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई। और रोसो कहते हैं कि जब इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई तो जब लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, तो ये हुआ कि इसी तरह के लोगों को फिर इस बात की ज़रूरत थी कि किस तरह ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने सिविल सोसाइटी का बुनियाद रखा, लोगों ने गवर्नमेंट का बुनियाद रखा, ताकि उनकी जितनी भी पोजीशंस है उनका या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका प्रोटेक्शन हो जाए। तो न सिर्फ ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से सिविल सोसाइटी का बुनियाद रखा गया, बल्कि सोशल इनइक्वालिटीज़ जो कि बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद लोगों में मॉरल और सोशल और पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई। इसका बुनियाद भी रोसो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही के ज़रिए से इसका बुनियाद रखा गया। और बेसिकली सिविल सोसाइटी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं, जिस तरह पहले हमने कहा कि जब किसी बंदे ने कहा कि दिस इज़ माइन, तो उन्होंने सिविल सोसाइटी का बुनियाद जो है वो रखा। ही गोज़ ऑन टू से दैट द डिप्लोरेबल रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड मेट्रोलॉजी एंड एग्रीकल्चर ग्रैंड एंड सिंबल ऑफ आवर मिसफॉर्चून। और वो कहते हैं कि जिस तरह की जितनी भी चीज़ें वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिविलाइज्ड मैन जो है ये पैदा होता है ग़ुलामी में, वो ज़िंदगी गुजारता है ग़ुलामी में और वो मर भी जाता है ग़ुलामी में। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें उसके बाद
बाद सिविलाइज्ड मैन ने जितनी भी चीज़ें फॉर एग्जांपल ईजाद की हैं, इससे सोसाइटी को, इससे ह्यूमैनिटी को जो है वो नुकसानात पहुँचे हैं। और बेसिकली वो कहते हैं कि इसके बाद जो है सबसे जो गोल्डन एज था उनके लिए वो ये वही एज था जहाँ लोग जो है कंटिन्यूसली वो नहीं मिलते थे। लोग फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। टू अंडू द इवल इट इज़ ओनली नेसेसरी टू अबैंडन सिविलाइजेशन, फॉर मैन इज़ नेचुरली गुड एंड savage man when he has dined is at peace with all nature and friend of all his fellow creature। और बेसिकली वो कहते हैं कि चूँकि सिविलाइजेशन के ज़रिए से सिविल सोसाइटी के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो अनहैप्पी हो चुके हैं, वो उनको नुकसानात पहुँचे हैं। तो ये लाजमी है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रोसो बैक टू नेचर की बात करते हैं कि हम वही ज़िंदगी गुजारना शुरू करें जो कि द स्टेट ऑफ नेचर में, या इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़, या लाजिमी या गोल्डन एज वही था जो कि जहाँ पर इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं थी, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। और अगर हम इस ईवल को अंडू करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सिविलाइजेशन को जो है हमें छोड़ना चाहिए। और बेसिकली वो कहते हैं कि यूरोप जो है ये द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कॉन्टिनेंट है बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट ग्रैन एंड द मोस्ट आयरन। और बेसिकली जिस तरह वो कहते हैं ग्रैन और आयरन के ज़रिए से, इसके ज़रिए से ये सबसे पहली चीज़ें थी जिनकी वजह से सोसाइटी में, जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूरोप में ज़्यादा है, यूरोप जो है ज़्यादा उनके ख्याल में ज़्यादा सिविलाइज्ड है, तो ये लोग जो है ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट है। और बेसिकली उनकी पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जाहिर बात है कि उनकी पॉलिटिकल थ्योरी हमें उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि पब्लिश हो चुका है था 1762 में, उसी चीज़ जो है हम उनकी पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें हम जो है वहाँ से जो है हम ले सकते हैं। ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट इन स्मॉल स्टेट, अरिस्टोक्रेसी इन मिडिल साइज्ड वन एंड मोनार्की इन लार्ज वन। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि जब लोग ये होता है कि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो ये है कि लाजमी यही था कि लोग इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते कि इकनॉमिक जिसकी इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते और इस तरह इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके बुनियाद रखते लोग कि जिनके ज़रिए से ये इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी दूर करे, ये पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ जो है ये भी दूर कर सके। लेकिन और वो बेसिकली इसके लिए वो जनरल विल की बात करते हैं, और जनरल विल जो है उनके जनरल विल में उनका कंसेप्ट जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जाहिर बात है कि अगर वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये स्मॉल स्टेट्स में जो है ये इंश्योर हो सकता है, वहाँ जो है पॉसिबल है। अरिस्टोक्रेसी जो है मिडिल साइज, वो कहते हैं कि मिडिल साइज सोसाइटी में जो है ये ड्यूरेबल है या सूटेड है, और मोनार्की जो है ये लार्ज सोसाइटी में या बड़ी सोसाइटी में मोनार्की जो है ये लाजमी है। बट इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट इन हिज ओपिनियन स्मॉल स्टेट्स आर प्रेफरेबल इन पार्ट बिकॉज दे मेक डेमोक्रेसी मोर प्रैक्टिकेबल, कि यहाँ वहाँ पर स्मॉल स्टेट्स में चूँकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबल है, तो वो स्मॉल सोसाइटीज़ के बारे में वो प्रेफर करते हैं स्मॉल सोसाइटीज़ को। व्हेन ही स्पीक्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स as the Greeks mean direct participation of every citizen, representative government he called elective aristocracy. Man is born free and everywhere he is enchained. One man thinks himself as the master of other, but remain more of a slave than they are. Liberty is the nominal goal of Rousseau's thought, but in fact it is equality that he values and that he seeks to secure even at the expense of liberty. वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैन जो है वो पैदा आज़ाद हो चुका था, लेकिन वो सोसाइटी में आने की वजह से ये क्या है कि सोसाइटी की वजह से वो एवरीवेयर हैज़ एनचैंस। और बेसिकली वो कहता है कि चूँकि सोसाइटी की वजह से वो ग़ुलाम बन चुका है, वो पैदा आज़ाद हुआ था लेकिन सोसाइटी की वजह से वो ग़ुलाम बन चुका है। और बेसिकली इस तरह है कि वो कहते हैं कि ग़ुलाम इस तरह बन चुका है कि सिविल सोसाइटी का बुनियाद जो है वो इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पर था, और बाद में सोशल और पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई। तो कुछ लोग जो है वो पावरफुल बन गए, कुछ लोग जो है वो रिच बन गए, कुछ लोग जो है वो मास्टर्स बन गए, और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर वीक बन गए, कुछ लोग जो है वो स्लेव्स बन गए, और कुछ लोग जो है वो पुअर बन गए। इस तरह के जो इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई, तो इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये रोसो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम लिबर्टी जो है उसका कंसेप्ट ख़त्म हुआ, लोग जो है वो स्लेव्स बन गए, बल्कि ये हुआ कि जो कि लोग
द स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल इक्वलिटी में रहते थे, वह इक्वलिटी भी जो है वो ख़त्म हो गई। इक्वलिटी को वो ज़ाहिरी बात है कि लिबर्टी के साथ लिंक करते हैं और दोनों को फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट मानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आज़ाद ना हो तो इक्वल भी नहीं हो सकता, अगर कोई इक्वल नहीं हो सकता तो वो आज़ाद भी नहीं हो सकता। एंड द डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर देयर कम्स अ टाइम व्हेन इंडिविजुअल कैन नो लॉन्गर मेंटेन देमसेल्व्स इन प्रिमिटिव इंडिपेंडेंस, it then become necessary to self-preservation that they should unite to form a society। क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से अब लोग जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं करते या उनको लाजमी नहीं, मतलब वो लाजमी नहीं मानते, तो वो सोसाइटी की तरफ आते हैं। बट हाउ कैन आई प्लेज माई लिबर्टी विदाउट हार्मिंग माई इंटरेस्ट? द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विच विल डिफेंड एंड प्रोटेक्ट विल विद द होल कॉमन फोर्स ऑफ पीपल एंड गुड्स ऑफ ईच एसोसिएट, and in which each while uniting himself with all may still obey himself alone and remain as free as before। और बेसिकली इसके लिए जो कि वो कहते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इक्वालिटीज़ और लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल का। जनरल विल में वो ये कहते हैं कि सारे लोग जो है तीन किस्म की चीज़ें हैं, इन इट्स ऑरिजिन, इन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इन इट्स फॉर्म। इन इट्स ऑरिजिन ये है कि सारे लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से शामिल होंगे जनरल विल में, और मर्ज़ी से शामिल भी नहीं हो, सिर्फ यही बात नहीं, लेकिन ये बात भी है कि सारे लोग डायरेक्टली जितनी भी डिसीजंस है वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जनरल विल ये है कि जितनी भी लॉज है जो कि बने हैं, जो चूँकि रोसो जो है वो लिबर्टी को भी इस तरह डिफाइन करते हैं कि उन लॉज को मानना जो कि हम खुद बनाते हैं यही लिबर्टी है। और बेसिकली जनरल विल में ये होता है कि सारे लोग अपने लिए सारे लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनका मकसद ये है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि इन इट्स फॉर्म इन इट्स ऑब्जेक्ट इस तरह होगा जनरल विल कि यही सारे लोग जो है ये जब वोट देते हैं तो ये कॉमन पर्पस के लिए देंगे, ये कलेक्टिव गुड के लिए जो है यही लोग जो है कलेक्टिव गुड के लिए वोट देंगे। तो अगर वोट देते हैं, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, तो वो सारे लोगों का सोचते हैं। तो अगर सारे लोगों का सोचते हैं और सारे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि इसी के ज़रिए से हम ना सिर्फ ये कि रिस्टोर कर सकते हैं नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर का जो लिबर्टी है, या हम आज़ाद तब हो सकते हैं और हम इक्वल तब हो सकते हैं जब हम जनरल विल की तरफ आते हैं। और जनरल विल ये है कि हम जितनी भी डिसीजन मेकिंग, जितनी भी लॉज हम बनाते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हम बनाते हैं वो हम खुद बनाएं। और ज़ाहिरी बात है कि अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें फिर ये लाजमी भी है कि हम वही चीज़ें जो हैं क्योंकि हमने खुद बनाई है, वही हमने लॉज खुद बनाए हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि हम फिर ओबे भी करेंगे। दिस इज़ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ विच सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन। और बेसिकली इसी के लिए कि जनरल विल के लिए, जनरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कहते हैं कि लाजिमी यही था या लाजिमी अब ये है कि हम जनरल विल की तरफ जाए, क्योंकि जनरल विल के ज़रिए ही से हम जो है यही चीज़ें जो है, यही प्रॉब्लम जो है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन द टोटल एलियनेशन ऑफ ईच एसोसिएट टुगेदर विद ऑल हिज राइट्स एंड होल कम्युनिटी। और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि सारे लोग जो है सरेंडर करते हैं अपने सारे राइट्स को, एक मतलब ये है कि अपने सारे राइट्स को कम्युनिटी की या एक होल को जो है वो सरेंडर करते हैं। और होल में कौन है? टुगेदर विद ऑल हिज राइट्स टू द होल कम्युनिटी। होल में कौन है? सारे लोग जो है, सारे लोग अपने सारे इख्तियारात को, सारे राइट्स को वो सरेंडर करते हैं होल सोसाइटी के लिए, होल कम्युनिटी के लिए। द कंडीशंस आर द सेम फॉर ऑल एंड दिस बीइंग सो नो वन हैज़ एनी इंटरेस्ट इन मेकिंग देम burdensome to others. The alienation is to be without reserve. If individuals retain certain rights, as there would be no common superior to decide between them and the public। और ये होता है कि जब ये सारे लोग खुद अपने अपने राइट्स जो है वो सरेंडर करते हैं सोसाइटी को, होल कम्युनिटी को, तो यहाँ पर कोई इस तरह नहीं रह सकता, रहता ही नहीं कि वो क्या हो वो सुपीरियर हो और कुछ लोग जो है वो इंफीरियर हो, क्योंकि सारे लोगों को राय देने का हक़ है, सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग का हक़ है, और सारे लोगों के जो फैसले होते हैं उनमें सारे लोगों का एक कॉमन गुड के लिए उनका वोट जो है, उनकी मर्ज़ी जो है वो शामिल होती है। अच्छा, each being on the one point is on his own judge would ask to be so on all. The state of nature would thus continue and the association would necessarily become inoperative or tyrannical। और जब इस तरह होता है कि हम सारे लोग जो हैं हम अपने राइट्स को खुद रखते हैं और ख़ुद डिसाइड करते हैं, तो इस तरह होता है कि इसके साथ फिर चले जाते हैं स्टेट ऑफ नेचर की तरफ। लेकिन ये लाजमी है कि हम सारे राइट्स को सरेंडर करें एक होल कम्युनिटी की तरफ को, और बेसिकली उन्हीं कम्युनिटी के ज़रिए से हम अपने लिए सारे डिसीजन जो है, सारे लॉज और सारी पॉलिसीज़ जो है वो बनाएं।
If it is there said that although the social contract gives the body politic absolute power over all its members, और बेसिकली जब हम सारे इख्तियारात को होल कम्युनिटी की तरफ कम्युनिटी को सरेंडर करते हैं तो फिर वो कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हॉब्स कहते हैं कि सावरेन जो है ये एब्सोल्यूट है, एग्जैक्टली उसी तरह रोसे कहते हैं कि सावरेंटी जो है ये एब्सोल्यूट है, लेकिन सावरेन जो है ये क्या है, ये जनरल विल है। और जनरल विल क्या है कि सारे लोगों की जो राय हैं वो जनरल विल में जो है वो शामिल होती हैं। ओवरऑल नेवरलेस human beings have natural right as men. The sovereign cannot impose upon its subjects any fetter that are useless to the community, nor can it even wish to do so. और बेसिकली कोई सावरेन जो है, चूँकि जनरल विल की बात वो करते हैं, सारे लोग जो है वो सावरेन भी हैं और सारे लोग जो है वो इस सावरेन को सब्जेक्ट भी हैं। तो इस तरह है कि वो ज़ाहिरी बात है कि अगर सारे लोग खुद के लिए और कॉमन गुड के लिए वो लॉज बनाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो सावरेन बनते हैं। जब वो राय देते हैं या जब वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, लॉज बनाते हैं, तो वो सावरेन बन जाते हैं। और जब वो सावरेन होते हैं तो खुद के लिए वो गलत फैसले नहीं कर सकते, सारे लोगों का जो राय है वो शामिल होती है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो इस तरह कोई पॉलिसीज़ नहीं बना सकते जो कि हार्मफुल हो, जो कि नुकसानदेह हो। इट शुड बी ऑब्जर्व दैट द सावरेन मीन्स इन रोसो नॉट द मोनार्क और द गवर्नमेंट बट द कम्युनिटी इन इट्स कलेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। उनके लिए जिस तरह के हॉब्स कहते हैं कि मोनार्क जो होंगे या जो रूलिंग जो क्लास है या रूलिंग जो भी करते हैं वो सावरेन है, उसी तरह नहीं है। उनके लिए वो एब्सोल्यूट था और रोसो के लिए ये एब्सोल्यूट है कि सावरेंटी जो है ये कम्युनिटी के, ये सावरेन पावर जो है कम्युनिटी के साथ है। एक कलेक्टिव और लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है कि जो कि एक होल, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है या स्टेट है या रिपब्लिक है, उसी के लिए उसी को हम सावरेन कहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है, जितनी भी लॉज बनते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है वो लोगों ही की मर्ज़ी से होती है, तो लोग जो है वो सावरेन बन जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेट द फॉलोइंग वर्ड, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह था कि ईच ऑफ अस पुट हिज पर्सनल एंड ऑल हिज पावर इन कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल, कि सारे लोग कहते हैं कि हमने सारे राइट्स को, सारे इख्तियारात को जनरल विल को सरेंडर किया। इन आवर कॉर्पोरेट कैपेसिटी वी रिसीव ईच मेंबर एज एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द होल, और बेसिकली हम इस होल का हिस्सा बन चुके हैं और इस होल कम्युनिटी से हम जुदा जो है वो नहीं रह सकते। दिस एक्ट ऑफ एसोसिएशन क्रिएट अ मॉरल एंड कलेक्टिव बॉडी विच इज़ कॉल्ड स्टेट व्हेन पैसिव, और इसी के ज़रिए से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से एक एसोसिएशन बन जाता है, एक कलेक्टिव बॉडी वजूद में आ जाती है। और उसको जब हम वो पैसिव होता है तो लोग जो है उसको स्टेट कहते हैं। जब एक्टिव होते, फॉर एग्जांपल जब लॉज बनाते हैं, जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक्टिव होती हैं, तो वहाँ पर सावरेन बन जाती हैं। यही कलेक्टिव सोसाइटी, यही कलेक्टिव एसोसिएशन ऑफ पावर जब दूसरों के साथ जो है, दूसरी स्टेट के साथ या दूसरे इस तरह के एंटिटीज़ के साथ जब हम क्या करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं। अब वो गुडविल का इस तरह है कि विच अपेयर्स इन द वर्ल्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रोसो सिस्टम। जनरल विल की तरफ बेसिकली सावरेन जो है वो जनरल विल है। लोग जो है जनरल विल ही के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। जनरल विल जो है लोगों के लिए, इक्वालिटीज़ के लिए, लिबर्टी के लिए लाजमी है। तो जनरल विल इस तरह वो कहते हैं कि जनरल विल फॉर एग्जाम्पल क्या है। It is argued that the sovereign need give no guarantee to its object, but for since it is form of individuals who compose it, it can have no interest contrary to their। ज़ाहिरी बात है कि सावरेन जो है कहीं पर भी लोगों को, सब्जेक्ट्स को वो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं देती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि सावरेन भी वही हैं जो कि जिनके लिए लॉज बनते हैं, जो खुद के लिए लॉज बनाते हैं। दिस सावरेन merely by virtue of what it is always what it should be। This doctrine is misleading to the reader who does not note the Rousseau's somewhat peculiar use of term. The sovereign is not the government which is it is admitted may be tyrannical. The sovereign is a more or less metaphysical entity not fully embodied in any of the visible organs of the state। और basically सावरेंटी जो है, क्योंकि वो सोसाइटी को सावरेन मानते हैं, तो कोई भी कलेक्टिव, कोई आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सावरेन नहीं है। रियासत जो है वो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रियासती जो कि रूलिंग जो मिशनरी है वही सावरेन नहीं है, बल्कि ये एक मेटाफिजिकल आइडिया है जो कि वो देते हैं लोगों को कि फॉर एग्जांपल अगर लोग जो है ख़ुद के लिए सारे काम वो खुद के लिए करते हैं तो लोग जो है ख़ुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और बेसिकली
यही सावरेन जो है किस आर्गन को, मतलब इसका एब्सोलूट पावर जो है कोई भी रियासती आर्गन के साथ नहीं है, रियासत के साथ नहीं है एज ए इंस्टीट्यूशन, लेकिन किसके पास है, लोगों के साथ है। द विल ऑफ सॉवरेन विच इज़ ऑलवेज राइट इज़ द जनरल विल। और ज़ाहिरी बात है कि द विल ऑफ सॉवरेन क्या है, क्योंकि सारे ज़ाहिरी बात है कि एब्सोल्युटली राइट होता है, और एब्सोल्युटली राइट इस तरह होता है कि वो जनरल विल ही होता है, और लोग जो हैं वो सारे लोग जो है उसका सारे लोगों का की मर्ज़ी जो है वो शामिल होती है। ईच सिटीज़न shares in the general will, but he may also as an individual have a particular will running counter to the general will. The social contract involved that whoever refuses to obey general will shall be forced to do so. This means nothing less than that he will be forced to be free. और बेसिकली वो कहते हैं कि अगर कोई भी वो जनरल विल को नहीं मानते, क्योंकि जनरल विल जो है वो एब्सोल्यूट है, अगर कोई भी जनरल विल में हिस्सा नहीं लेते तो उनको फोर्स किया जाएगा ताकि वो फ्री हो जाए, वो फॉर एग्जांपल आज़ाद हो जाए। और बेसिकली आज़ाद इस तरह कि वो फिर वो उन डिसीजन में वो हिस्सा लेंगे, उन लॉज के लॉ मेकिंग में वो हिस्सा लेंगे जो कि उनके लिए बनती हैं। तो वो कहते हैं कि रोसो कहते हैं कि ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से अगर कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ओबे ना करता हो जनरल विल को, उनको बाय फोर्स जो है उनको ओबे करना पड़ेगा, और ताकि वही जो है वही लोग जो कि नहीं मानते वो भी आज़ाद हो जाए, क्योंकि जितने भी लोग वो जनरल विल से बाहर होते हैं, वो जनरल विल को नहीं मानते, वो आज़ाद नहीं होते, क्योंकि वो उनके लिए जितनी चीज़ों से वो असरअंदाज होता है, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल बिहेवियर असरअंदाज होती है, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ जो है वो असरअंदाज होती है। अगर उस तरह की चीज़ों में उनका जो है पार्टिसिपेशन ना हो तो वो फिर आज़ाद नहीं है। वो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि रोसो कहते हैं कि जनरल विल ही के ज़रिए से हम इक्वालिटी को और लिबर्टी दोनों चीज़ों को हम इंश्योर कर सकते हैं। द स्टेट इन रिलेशन टू इट्स मेंबर्स इज़ मास्टर ऑफ ऑल देयर गुड्स, नॉर डज he believes in division of power as preached by Locke और Montesquieu। इस तरह है कि रियासत जो है ये मास्टर नहीं है, और वो रोसो जो है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात भी वो नहीं करता जिस तरह लॉक करते हैं और मॉन्टेस्क्यू करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट however as in some others his later detailed discussion do not wholly agree with his earlier general principles. In book 3 chapter he says that the part of sovereign is limited to making laws, and that the executive or the government is an intermediate body set up between the subject and the sovereign to secure their mutual correspondence. अच्छा, द जनरल विल इज़ नॉट आइडेंटिकल विद द विल ऑफ मेजॉरिटी। अब वो कहते हैं कि जनरल विल क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह हमने पहले कहा कि इन इट्स ऑब्जेक्ट, इन इट्स ओरिजिन एंड इन इट्स फॉर्म, तीनों चीज़ों में वो क्या है, जनरल विल जो है वो जनरल विल तब होगा जब फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिकल नहीं है द विल ऑफ मेजॉरिटी। मतलब ये है कि सारे विल ऑफ मेजॉरिटी भी नहीं है और द विल ऑफ ऑल भी नहीं है। कि फॉर एग्जांपल विल ऑफ ऑल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर सारे लोग अपने ही मफादात के लिए वो वोट देते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो फिर ये द विल ऑफ ऑल बन जाता है कि सारे लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो कॉमन गुड नहीं है, वो कलेक्टिव सोसाइटी के लिए काम नहीं है, और यही द विल ऑफ ऑल है। जनरल विल ये है कि सारे लोग हिस्सा भी लेंगे, लेकिन जनरल और कलेक्टिव गुड के लिए, कलेक्टिव सोसाइटी के लिए। इट सीम टू बी कंसीव्ड एज द विल बिलोंगिंग टू द बॉडी पॉलिटिक एज सच। हाउ देन are we to know that what is the general will? There is in some chapter a sort of answer. If when the people being furnished with adequate information held its deliberation, the citizens had no communication one with another, the grand total of small differences would always give the general will and the decision would always be good। कि सारे लोग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोग हैं वो ख़ुद हिस्सा लेते हैं, वो ख़ुद अपनी सारी चीज़ों को, सारे डिफरेंसेस को जो है वो जो कि पर्सनल होते हैं, जो कि या पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उनको एक साइड पे रखते हैं और जनरल गुड के लिए और जनरल या कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो वही जो है ये एक जनरल विल बन जाता है। कंसेप्शन रोसो मैन सीम्स टू बी दिस, एवरी मैन्स पोलिटिकल ओपिनियन इज़ गवर्न बाय सेल्फ इंटरेस्ट। क्योंकि सारे लोगों की पोलिटिकल ओपिनियन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से ही बनते हैं, लेकिन
लेकिन बट सेल्फ इंटरेस्ट कंसिडर टू पार्ट्स। सेल्फ इंटरेस्ट अब ये है कि वो कहते हैं कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट की भी बात हम करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वन ऑफ विच इज़ पेक्यूलियर टू द individual while the other is common to all members of the community। 2 किस्म की पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, एक वही होते हैं जहाँ पर लोगों के डिफरेंसेस होते हैं और एक वही होते हैं जो कि सारे लोगों की कॉमन होते हैं। इफ़ द सिटीजन हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ स्ट्राइकिंग log rolling bargain with each other, their individual interest being divergent will cancel out and there will be left a resultant which will respect their common interest। और बेसिकली इस तरह है कि अगर एक पर्सनल इंटरेस्ट में लोग जो है वो एक दूसरे को ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट है उनमें वो कॉन्ट्ररी है, वो डाइवर्जेंट है, तो लोग अपनी कॉमन इंटरेस्ट को वो सामने लाएंगे और उसी कॉमन इंटरेस्ट को जो कि उनके कॉमन है सारी सोसाइटी को, इसके लिए जो है वो काम करेंगे और बेसिकली एग्जैक्टली वही चीज़ जो है ये एक जनरल विल है। To say that the general will is always right is only to say that since it represents what is in common among the self-interest of the various citizens, it must represent the largest collective satisfaction of self-interest possible to the community। और basically general will right इस तरह है कि यहाँ पर जितनी भी सारे लोगों के जो पर्सनल इंटरेस्ट में जो कि कॉमन है वही चीज़ें जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से रोसो कहते हैं कि जनरल विल क्या है, ये गुड है। इन रोसोज ओपिनियन व्हाट इंटरफेयर्स इन प्रैक्टिस विद द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट एसोसिएशन। अब ये है कि ये होता है कि स्टेट ही में कुछ सबऑर्डिनेट एसोसिएशन होती है। रोसो पहले कहते हैं कि या तो इस तरह की एसोसिएशन को ख़त्म करना चाहिए ताकि इक्वालिटी हो, कोई भी सबऑर्डिनेट और कोई भी सबऑर्डिनेट और कोई भी इन्फीरियर और कोई भी सुपीरियर ना हो। लेकिन वो ये कहते हैं और इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि एसोसिएशन होंगे तो लोग जो है सारे लोग जो है वो अपनी एसोसिएशन ही के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते तो ये लाजमी करना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी एसोसिएशन है वो क्या हो, वो इक्वल हो और सारी एसोसिएशन जो है कम्युनिटी के लिए, सारे लोगों के लिए जो है वो सोचते हो। रोसो सीम्स टू रियलाइज दैट इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रोहिबिट ऑल एसोसिएशन, और इसी के लिए बेसिकली वो कहते हैं कि न्यूट्रलाइज ईच अदर जो है या इक्वलिटी जो है इन दोनों सारे जितनी भी एसोसिएशन है उनके दरमियान इक्वलिटी लाजमी है। और बेसिकली चूँकि वो मानते हैं जनरल विल को, तो और जनरल विल ही के ज़रिए से वो कहते हैं कि हम इंश्योर कर सकते हैं सारी चीज़ों को जो कि हम खो चुके हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से, द स्टेट ऑफ नेचर के बाद, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए के साथ जो कि आर्बिट्रेरी था, जो कि हम मॉरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनइक्वल बन गए। उसी इक्वलिटी को हम इस तरह रिस्टोर कर सकते हैं कि हम जनरल विल को बनाएं, जो कि जनरल विल इन इट्स ऑब्जेक्ट, इन इट्स फॉर्म एंड इन इट्स ऑरिजिन जो है वो क्या हो, वो जनरल हो, वो एब्सोल्यूट हो। और बेसिकली उसी जनरल विल को एब्सोल्यूट सॉवरेन जो है वो बनाते हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर सारे लोग खुद के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इसी की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जो जनरल विल है वो सॉवरेन है, वो एब्सोल्यूट है, वो इंडिविजिबल है, वो इनएलिएनेबल है।